मामूली मुल्क ईरान से जंग, ट्रंप को दुआओं की जरूरत पड़ गई। अमेरिका अफगानिस्तान की तरह ईरान में भी नाकाम, मुज्तबा खामनेई कितने खतरनाक है। नाजरीन, अमेरिका ईरान से जंग हार चुका है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ना सिर्फ अमेरिका का नुकसान हुआ बल्कि इनके इत्तेहादियों की जान भी शिकंजे में आ चुकी है। ईरान की सियासत में एक ऐसा मोड़ आ गया जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है, क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई के बाद इनके बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर दिया गया है। इस ऐलान ने न सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका, इसराइल और पूरे मशरिक़ वस्ता की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि कई बरसों से ये कहा जा रहा था कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी ईरान में रजीम चेंज करना चाहती हैं, यानी ऐसा सियासी निज़ाम जो मौजूदा क़यादत से ना सिर्फ मुख्तलिफ हो बल्कि अमेरिका की हर हाल में हाँ मिलाए। अमेरिका ईरानी तेल पर भी कब्जा करे और मौजें भी उड़ाए, मगर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, बल्कि एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है जिसमें ईसाई, यहूदी और मुस्लिम ने ट्रंप को पकड़ रखा है और अमेरिका की हिफाजत और ईरान को नेस्तो नबूद करने की दुआएं मांग रहे हैं। यानी वो मुल्क जिसे अपने सुपर पावर होने पर फ़ख्र और तकब्बुर है, इसे भी दुआओं की ज़रूरत पड़ गई है। लेकिन ताज़ा सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि ईरान के ताकतवर निज़ाम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इसकी दाखिली ताकत और इदारा जाती ढांचा अब भी मजबूत है। इत्तलात के मुताबिक ईरान की 88 रुकनी मजलिस कौंसल खबरगाने रहबरी जैसे सुप्रीम लीडर मुंतखब करने का आईनी इख्तियार हासिल है। इसने भारी अक्सरियत से मुज्तबा खामनेई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर दिया है। इसी तरह वो इमाम खमीनी और आयतुल्लाह खामनेई के बाद ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर मुंतखब हो चुके हैं। याद रहे कि सुप्रीम लीडर सबसे ज़्यादा ताकतवर सरबराह समझे जाते हैं। मुज्तबा खामनेई 8 सितंबर 1969 को ईरान के इलाके खामीना में पैदा हुए और नौजवानी भी उन्होंने ईरान इराक जंग के दौरान मुख्तसर अरसे खिदमात भी अंजाम दी। बाद में उन्होंने कुम के दीनी मदरसे से तालीम हासिल की और मजहबी हैसियत से हुज्जतुल इस्लाम के दर्जा हासिल किया, जो आयतुल्लाह से एक दर्जा कम समझा जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से ईरान के ताकतवर सियासी और सिक्योरिटी हलकों में एक अहम शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। ख़ास तौर पर इनके ईरान की ताकतवर फ़ौज IRGC के साथ करीबी ताल्लुकात भी अक्सर ज़ेरे बहस रहते हैं और कई तजिया निगारों का ख्याल है कि यही ताल्लुकात इनकी क़यादत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ इस खबर के बाद अमेरिका में भी सियासी रद्द-ए-अमल सामने आया, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में बराह रास्त तबसरा करते हुए कहा कि हम देखेंगे कि क्या होता है। ये भी कहा कि ईरान के मामले में वो फैसला नेतन्याहू के साथ मुशावरत से करेंगे। जबकि ट्रंप के करीबी इत्तेहादी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सख्त बयान देते हुए मुज्तबा खामनेई को धमकी दी कि इनका अंजाम भी अपने वालिद जैसा हो सकता है। लेकिन ईरान के अंदर सरकारी मीडिया और हुकूमती हलकों की जानिब से कौम से अपील की गई है कि वो नए सुप्रीम लीडर के साथ वफादारी और इत्तेहाद का मुजाहिरा करे, क्योंकि मौजूदा हालात में कौमी यकजहती सबसे अहम है। दिलचस्प बात यह भी है कि मुज्तबा खामनेई ने कभी किसी अवामी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और ना ही वो कभी सदर या पार्लियामेंट के रुकन रहे हैं, बल्कि उन्होंने ज़्यादातर वक्त अपने वालिद के दफ्तर और ताकत के हलकों के करीब रहकर गुजारा है, जिसकी वजह से इन्हें अक्सर पावर ब्रोकर या ताकत के पस मंज़र में मौजूद अहम शख्सियत के तौर पर देखा जाता रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के आते ही इसराइल पर हमले ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब नए हरमज़ को खोलने का भी कोई इम्कान नहीं। नाक़दीन का कहना है कि ईरान का 1979 का इंकलाब मोरूसी हुक्मरानी के खिलाफ था, इसलिए वालिद के बाद बेटे का सुप्रीम लीडर बनना नज़रियाती तौर पर एक हसास मसला हो सकता है। लेकिन ईरान के ताकत के मराकज़, ख़ास तौर पर पासदाराने इनकलाब की हमायत ने इस फैसले को मुमकिन बनाया।
कुछ मगरबी मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि मुज्तबा खामनेई के पास ईरान के अंदर और बाहर बड़े माली असासे मौजूद हैं और माजी में इन पर अमरीकी पाबंदियां भी लगाई जा चुकी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पहली हुकूमत ने 2019 में इन पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो बग़ैर किसी सरकारी ओहदे के भी रियासती इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम ईरान के अंदर बहुत से हलकों का ख्याल है कि मुज्तबा खामनेई सिक्योरिटी और रियासती ढांचे को अच्छी तरह से समझते हैं और यही वजह है कि मुश्किल हालात में इन्हें क़यादत के लिए मुंतखब किया गया है। ख़ास तौर पर इस पस मंज़र में हालिया कशीदगी और हमलों में इनके ख़ानदान के करीबी अफराद शहीद हो चुके हैं, जिसके बाइस अवामी हमदर्दी भी इनके साथ देखी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो अपने वालिद आयतुल्ला खामनेई की पॉलिसियों को जारी रखेंगे या ईरान की सियासत में कोई नया रुख सामने आएगा। बहुत से तजियाकारों का मानना है कि कम अरसे में ईरान की पॉलिसियों में बड़ी तब्दीली का इम्कान कम है और ज़्यादा इम्कान यही है कि वो अपने वालिद की सख्त गिर खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी हिकमत अमली को जारी रखेंगे, ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल के हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से ईरान की रियासती पॉलिसी इन्हीं खतूत पर कायम रही है। इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए बाज़ मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि अगर वाकई ही मुज्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर के तौर पर मजबूती से इक़्तिदार संभालते हैं तो ये इस बात की अलामत होगी कि बैरूनी दबाव, पाबंदियों और धमकियों के बावजूद ईरान के निज़ाम में वो तब्दीली नहीं आई जिसकी तवक्को अमेरिका इसके इत्तेहादी कर रहे थे, बल्कि ईरान ने अपने निज़ाम के अंदर ही क़यादत के तसलसल को बरकरार रखा है और यही वजह है कि इस पेशरफ्त को मशरिक़ वुस्ता की सियासत में एक बड़ी और अहम तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले बरसों में ईरान, अमेरिका और पूरे खित्ते के ताल्लुकात को मुतासिर कर सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या मुज्तबा खामनेई अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।